जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है साइंस का, उसका चैप्टर 1 हम करेंगे। ठीक ना। पार्ट 1 में आपको थ्योरी बताया गया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। प्रश्न और उत्तर इस किताब के प्रश्न और उत्तर को करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बाबू फसल उत्पादन एवं प्रबंध या प्रबंधन कहिए। ठीक ना। चैप्टर 1 है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है बाबू कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। उचित शब्द छांट करके तैरना है, जल है, फसल है, पोषक है, तैयारी है। इन 5 ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। पहला प्रश्न कहा गया एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं बाबू? फसल कहते हैं। यहाँ भर दिया गया है। चलिए, ख नंबर प्रश्न कहता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होता है बाबू? तैयारी होता है। क्या होता है? तैयारी किया जाता है मिट्टी की। चलिए, तीसरा प्रश्न ग नंबर कहता है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करता है? तैरने लगता है। क्या करने लगता है? तैरने लगता है। चलिए, घ नंबर प्रश्न है, कहता है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक लेगा एवं जल की आवश्यकता होता है। ठीक ना। तो इसमें पोषक भरा जाएगा और इसमें जल भरा जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। दूसरा प्रश्न है बाबू मिलान करने वाला। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉलम ए जो है में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी ये कॉलम ए हो गया, ये कॉलम बी हो गया। तो चलिए, पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल बाबू क्या होता है? धान एवं मक्का होता है। धान एवं मक्का होता है। रबी फसल क्या होता है बाबू? रबी फसल हो जाता है आपका चना, मटर, मसूर हो जाता है रबी फसल। अच्छा, तीसरा बताइए रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? जल्दी बताइए बाबू। तो तो रासायनिक उर्वरक क्या हो जाएगा बाबू? ये यूरिया हो जाएगा एवं सुपर फास्फेट हो जाएगा। और बचा कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद हम सभी जानते हैं बाबू कि ये पशु अपशिष्ट होता है, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से प्राप्त होता है। तो 4 का बी हो गया। चलिए, देख लीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 खत्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के दो को उदाहरण देना है। दो को उदाहरण देना है। पहला है खरीफ फसल, इससे पहले भी मिलान किए हैं, धान एवं मक्का हो गया। दूसरा है रबी फसल, गेहूं, चना, मटर हो गया। ये रबी फसल का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा प्रश्न कहता है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। अपने शब्द में लिखना है। पहला क नंबर कहा गया है कि मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करना, इस पर बाबू अपना मन से एक पैराग्राफ लिखना है। तो हम लिखे हैं यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। ये हमने मिट्टी तैयार करने में लिखे हैं। दूसरा है बाबू बुआई। क्या है? बुआई। कहता है उचित दूरी एवं गहराई पर खेतों में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वच्छ बीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। समझ गए? चलिए, इसी में आगे है इसका और देख लीजिए। ग नंबर में कहा गया है निराई। तो इसका आंसर लिखे हैं कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। और घ नंबर है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। कहता है खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रकार से हमने सभी के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न कहा गया है बाबू कि स्पष्ट करना है कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक ना। तो इसका आंसर लिखे हैं उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है
जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। इस प्रकार से उर्वरक खाद से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न बहुत बढ़िया है, कहता है सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना है जो जल को संरक्षित करता हो। ठीक, तो इसका आंसर लिखे हैं, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की दो विधियां क्या है? निम्नलिखित है। पहला है बाबू छिड़काव तंत्र। पहला क्या है? छिड़काव तंत्र। इसमें लिखे हैं, इस विधि का इस्तेमाल समतल, यहाँ समतल है असमतल होगा बाबू, इसको काट के यहाँ अ कर देना, असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है, छिड़काव तंत्र में। और दूसरा लिखे हैं ड्रिप तंत्र, लिखे हैं बाबू ड्रिप तंत्र। कहता है इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 6 तक कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न कहता है, यदि बाबू गेहूं को खरीफ ऋतु में लगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा करना है, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कहता है गेहूं एक रबी फसल है बाबू, इसे शीत ऋतु में लगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से दिसंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है। ठीक, यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे में अधिक पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी कारण बाबू हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को शीत ऋतु में ही लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। कहता है खेत में लगातार फसल बोने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू ये। इसका आंसर लिखे हैं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगाना चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका बाबू और है, फसल चक्रण द्वारा। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ति होते रहता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो बाबू इसका आंसर लिखे हैं, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे स्वतः उग जाते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला तरीका देखिए, फसल उगाने से पहले खेतों को अच्छी तरह से जोत देना चाहिए, जिससे क्या होता है, सब अवांछित पौधे मर जाते हैं। दूसरा है फूल एवं बीज। यहाँ क्या होगा बाबू? बीज होगा, बीज होगा, यहाँ बीज लिख लीजिएगा। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ठीक, तीसरा है खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके खरपतवार को हटाया जाता है। समझ गए ना? चलिए इस प्रकार से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है बाबू इस चैप्टर का 10 नंबर। कहता है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखांचित तैयार हो जाए। ठीक, आपका ये प्रश्न रहा है, फोटो है प्रश्न का। इसका आंसर बाबू लिखे हैं, सबसे पहले बाबू मिट्टी का तैयारी करना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर में मिट्टी तैयार करना। ठीक, उसके बाद खेतों की जुताई करना, खेतों की जुताई करना, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है बुआई करना, बुआई किधर है? ये बाबू 3 नंबर हो जाएगा। खाद देना, खाद देना कहाँ है बाबू? ये 4 नंबर हो जाएगा।
सिंचाई है, उसके बाद क्या है, सिंचाई है, ये 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कटाई आएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजना, ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।